जी स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे जैकोबी मेथड। तो पहले हम इसका जैकोबी मेथड का एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका कोड लिखेंगे और एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जैकोबी मेथड का मैटलैब कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। पहले इसको अंडरस्टैंड करें कि मैटलैब कोड किस तरह से लिखेंगे और बाद में आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और अपना जो है जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास बेसिकली जो जैकोबी मेथड है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो जब कोड लिखा जाता है तो कोड आपके पास n इक्वेशंस के लिए लिखा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका जिस तरह भी क्वेश्चन है, आपके पास 4 इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस हैं, nth इक्वेशंस हैं, जितनी भी इक्वेशंस हैं तो उसके लिए एक ही कोड लिखेंगे। आप अपना वहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स देंगे, बी मैट्रिक्स देंगे, तो आप अननोन जो है आपके पास x1 x2 x3 कैलकुलेट कर लेते हैं। कोड को हमेशा जनरल फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन हो आप इस कोड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल करेंगे 3/3 की, सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद आपके पास कोई भी नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, nth नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। कोड बहुत इजी है, मेथड भी इजी है, तो लेकिन हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिटेल में इसलिए डिस्कस करेंगे ताकि आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। तो अगर आप बोर ना हों तो थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है कोड, तो वीडियो लेंथी हो सकती है, तो आपने परेशान नहीं होना। पहले चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और उसके बाद आप कोड को कॉपी करें और रन करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास है n नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, ठीक है। ए सेट ऑफ n इक्वेशंस एंड अननाउन्स। n इक्वेशंस हैं, n अननाउन्स है। अननाउन मीन x1 x2 x3 सो ऑन xn। तो हमारा टारगेट है कि हमने ये वैल्यूज़ चेक करनी है। अब इसमें क्या होना चाहिए, आपके पास जैकोबी मेथड हमेशा हम यूज़ करते हैं जब आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो डायगोनली डोमिनेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन से x1 को कैलकुलेट करेंगे, सेकंड इक्वेशन से x2 को और थर्ड इक्वेशन से x3 को, इसी तरह से nth इक्वेशन से xn को कैलकुलेट करेंगे। डायगोनली डोमिनेंट आप इसको अगर तो आपके पास इन इक्वेशंस को चेंज करके डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स बना सकते हैं। वो आपको मैं नेक्स्ट जब हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम इसको चेक करेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन है वो डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं। जी, एक फर्स्ट इक्वेशन से x1 कैलकुलेट कर लिया, सेकंड इक्वेशन से x2 कैलकुलेट होगा और xn nth इक्वेशन से कैलकुलेट होगा। अब 2-3 चीज़ें आपने गौर से देखनी है तो हम इजीली कोड को लिख पाएंगे। कोड हमेशा जनरल फॉर्म में लिखा जाता होता है, तो इसलिए अब इस इक्वेशन में देखें, ये जो C1 आ रहा है, C2 है, इसी तरह से Cn है, ये B मैट्रिक्स की वैल्यू है। C1 मीन B मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू, C2 मीन B मैट्रिक्स की सेकंड वैल्यू। वो वैल्यूज़ हैं आपके पास ये वाली B1 B2 B3, तो ये B मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हैं। इनको B से लिख लें, इनको C लिख लें, तो ये बेसिकली कॉन्स्टेंट्स हैं। अब मेन चीज़ जो है वो ये है, x1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो राइट साइड पे आपके पास कहीं पे भी x1 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से x2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो राइट साइड पे x2 कहीं पे भी नहीं आएगा। अब अपने देखना है, x1 है तो C1 है, ठीक है, x2 है तो C2 है। जनरल फॉर्म पे जाएंगे तो जनरल फॉर्म आपके पास इस तरह से मैंने जो है समीशन की फॉर्म में लिख दिया है। तो समीशन में क्या आ रहा है, C1 माइनस जो बाकी जितनी भी टर्म्स थी ये वाली, इसको समीशन में लिख दिया, इसको समीशन में लिख दिया है। x1 के लिए x2 कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास C2 माइनस समीशन वैल्यूज़ हैं। अब इसको और मज़ीद हम जनरल फॉर्म बनाएंगे i के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म किस तरह से बनी है इसको अंडरस्टैंड करें। जी, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे थे x2, जो एंट्री आपके पास x2 की है वही एंट्री आपके पास ये C की है। ये अब यहाँ पे भी देखें, x1 है तो C1 है, x2 है तो C2 है। तो जनरल फॉर्म में मैंने लिख दिया xi है तो ci है। अब माइनस है, x2 है तो यहाँ पे भी देखें a की फर्स्ट एंट्री 2 है, ठीक है।
और इधर भी देख लें एक्स आई है तो ए की फर्स्ट एंट्री क्या है, एक्स आई है। उसके बाद बात करते हैं x1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो a11 आ रहा है, x2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में x22 आ रहा है, xn कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में ann आ रहा है। तो इसी तरह से xi कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में aii आ रहा है। उसके बाद वेरिएशन है x पे, तो वेरिएशंस वाली जो एंट्री है उसको हमने समीशन लिखकर j लिख दिया, ठीक है। अब है aij और xj। अब aij मीन यहाँ पे j है तो यहाँ पे भी j है, जहाँ पे j है तो यहाँ पे भी j है। तो j स्टार्ट हो रहा है j इज इक्वल टू 1 to n एंड j इज नॉट इक्वल टू i। इट्स मीन जब हम यहाँ पे x1 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो j x1 की वैल्यू नहीं आएगी। इसी तरह से x2 कैलकुलेट करेंगे तो j इज इक्वल टू 2 नहीं आएगा, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि राइट साइड पे आपके पास कहीं पे भी x2 यूज़ नहीं हो रहा। मीन जर्नल फॉर्म हम लिख रहे हैं, जर्नल फॉर्म फॉर एनी रो i, ठीक है। जब एक्स आई हमने यूज़ किया तो यहाँ पे भी एक्स आई नहीं आएगा, तो हमने कह दिया कि जे की ऑल वैल्यूज़ फ्रॉम 1 to n एंड नॉट इक्वल टू आई, ठीक है। जे स्टार्ट हो रहा है 1 to n एंड सेकंड कंडीशन है जे इज़ नॉट इक्वल टू आई। तो अब ये वाली जो एक जर्नल फॉर्म है सिर्फ हम इसको लिखेंगे मैटलैब कोड में, और उसके बाद आप ये जर्नल फॉर्म कर दी है n के लिए। तो एक एग्जांपल देखते हैं और कोड हम जर्नल फॉर्म में ही लिखेंगे और एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। जी अब हम जाते हैं मैटलैब कोड पे और यही जर्नल फॉर्म हम उसमें कोड में लिखेंगे। जी स्टार्ट में आपके पास जैकोबी मेथड के लिए लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स ए आपने देना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये आपके पास 2/2 का हो सकता है, 3/3 का, सो ऑन n/n का मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। उसके बाद बी मैट्रिक्स यहाँ पे राइट करेंगे एंड n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए, मीन जो अब हम n यूज़ करेंगे वो ए की लेंथ है, मीन जो n ए का ऑर्डर है, अगर a 2/2 का है तो n 2 आ जाएगा, अगर a 4/4 का तो n 4 आ जाएगा। उसके बाद इनिशियल गैस देंगे, जैसा कि आपको पता है कि जब भी जैकोबी मेथड को सॉल्व करते हैं तो स्टार्ट में एक इनिशियल गैस देंगे और उसके बाद आगे नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। उसके बाद डिज़ायर एरर होता है 0.5 मैंने लिया है, ये बेसिकली टॉलरेंस है कि जो आपने फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है उसमें जो एरर आ रहा है वो 0.5 या फिर इससे लेस होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्टेबल एरर मीन इसको आप कह सकते हैं, एक्सेप्टेबल एरर है कि मीन जो आप कैलकुलेशंस करेंगे फाइनल आंसर मैं लूँगा तो उसमें जो एरर कैलकुलेट करें तो वो 0.5 से लेस होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 10 लिख रहे हैं तो आपका जो एरर आएगा लास्ट पे फाइनल जो एरर होगा वो 10 से लेस होगा। तो मैंने ये डिज़ायर एरर जो है 0.5 है, ठीक है। अब एरर चूंकि हमने यहाँ पे इनिशियल गैस रैंडमली एक इनिशियल गैस लिया था तो एरर आपके पास एक इन्फिनिट एरर है, ठीक है। और इस इन्फिनिट को हमने मिनिमाइज करके 0.5 से लेस करना है। मेन टारगेट क्या है, 0.5 से लेस करना है इस इन्फिनिट एरर को। अब आइट्रेशन फर्स्ट है, वाइल लूप यूज़ कर रहा हूँ। वाइल लूप में अब क्या होगा, दो कंडीशंस मैंने यूज़ की हैं। इन टू कंडीशंस में क्या है कि मेरा ये वाइल लूप तब तक चलेगा, ठीक है, वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक आपका ये एरर जो हमने एरर जो कि इन्फिनिट एरर था ये डिज़ायर एरर से ग्रेटर है। जब तक आपका एरर ग्रेटर है डिज़ायर एरर से तो ये लूप चलता रहेगा, और जब आपका ये एरर लेस होगा डिज़ायर एरर से तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन मैंने यूज़ की है कि मैक्सिमम जो आइट्रेशन हो वो 40 हो, 40 से ज़्यादा आइट्रेशन ना हो। ये इसलिए हम लिखते हैं कि बाय मिस्टेक आप अगर कोई मिस्टेक कर दी है आपने इसमें कोड में लिखने में कोई मैट्रिक्स रॉन्ग पुट कर दिया तो ये कोड चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। वाइल लूप में ये एक पिटफॉल्ट है, तो उसको आप कह सकते हैं कि 40 है। उसके बाद 40 को आप फिर एरर और मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो इसको 70 कर लें, 100 आइट्रेशंस करके बारी बारी चेक कर सकते हैं जी। उसके बाद चूँकि जो इनिशियल गैस लिया है ये एक्स ओल्ड वैल्यूज़ हैं,
ठीक है, इसको मैंने कह दिया एक्स ओल्ड है, जो प्रीवियस आइट्रेशंस की वैल्यूज़ हैं वो ओल्ड हो जाएंगी और न्यू वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जो इनिशियल गैस यहाँ पे स्टार्ट पे ये इनिशियल गैस लिया है, इस इनिशियल गैस को मैंने कह दिया ये ओल्ड हो गया और ये था आइट्रेशन फर्स्ट के लिए। वो लूप में आइट्रेशन 2 फाइंड करेंगे, तो जब आइट्रेशन 2 फाइंड करेंगे तो आइट्रेशन 1 की जो वैल्यूज़ हैं ये ओल्ड हो जाएंगी और x2 x1 x2 x3 जो हम आइट्रेशन 2 पे कैलकुलेट करेंगे वो न्यू आएंगी। ठीक है, अब लूप यूज़ कर रहे हैं फॉर i इज इक्वल टू 1 to n। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि n यहाँ पे है लेंथ ऑफ a, जो आपका जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा वहाँ तक ये i आएगा। ठीक है, उसके बाद सम इज इक्वल टू 0। स्टार्ट पे हम सम ले रहे हैं 0, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें देखें तो स्टार्ट में कोई सम नहीं है तो 0 है। ठीक है, क्योंकि शुरू से हमारे पास कोई भी सम नहीं था तो ये 0 आ जाएगा सम स्टार्ट पे। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट आई तो हमने लूप यूज़ कर लिया, अब नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे फॉर j इज इक्वल टू 1 to n। आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 to n, j कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 to n। अगर आप इसमें भी देखें x i स्टार्ट हो रहा है i इज इक्वल टू 1 to so on n है और j भी आपका क्या है j इज इक्वल टू 1 to n है। i भी 1 to n है, j भी 1 to n है, लेकिन j पे एक कंडीशन है कि j इज़ नॉट इक्वल टू i। तो इसको भी हम एक छोटा सा लूप लिख के लिखेंगे। ठीक है, i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है गौर से देखें 1 to n है, j कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 to n है, लेकिन j पे एक कंडीशन है कि j i के इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे कि j जो हमारा है 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इफ़ j इज़ नॉट इक्वल टू i। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कि कब हमारे पास वैल्यूज़ आएँ जब j इज़ नॉट इक्वल टू i, सम इज़ इक्वल टू सम, ये जो हमने सम स्टार्ट पे लिया था 0, सम प्लस aij, अगर देखें aij मल्टीप्लाई बाय xj, तो वही हम मैटलैब में लिख दिया है हमने aij मल्टीप्लाई बाय x ओल्ड j। अब ओल्ड मीन क्योंकि हम आइट्रेशन 2 पे हैं तो ओल्ड वैल्यू कौन सी आएंगी, ये वाली वैल्यूज़ जो कि आइट्रेशन 1 पे ओल्ड वैल्यूज़ थी। इसी तरह जब x2 पे जाएंगे तो हमारे पास ये ओल्ड वैल्यूज़ आ जाएंगी जब हम आइट्रेशन 3 पे जाएंगे तो x2 पे जो वैल्यूज़ आई थी आइट्रेशन 2 पे वो क्या हो जाएंगी ओल्ड। इसी तरह से जब आइट्रेशन 5th आइट्रेशन करेंगे तो 4th आइट्रेशन पे जो वैल्यूज़ हैं वो ओल्ड हो जाएंगी। जी जो ये इफ़ यूज़ किया था उसको एंड कर दिया, तो अब आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं फॉर i इज इक्वल टू 1 to n, फॉर j इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, दो कंडीशंस, और थर्ड कंडीशन क्या है कि j इज़ नॉट इक्वल टू i है। तो सम कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो फॉर यूज़ किया था इसको यहाँ पे हमने एंड कर दिया, और इसके बाद ये जो फॉर था इसको हम बाद में एंड करेंगे क्योंकि अभी तक हमने एक्स आई को कैलकुलेट करना है। एक्स आई कैलकुलेट होगा, देखें जी 1 बाई ए आई आई, तो यहाँ पे भी देखें 1 बाई ए आई आई, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 1 बाई ए आई आई और मल्टीप्लाई हो रहा है इस कंप्लीट वैल्यू के साथ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बी आई, यानी कि ये बी आई लिख लें, सी आई लिख लें, क्योंकि ये बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, सी आई लिख लें या बी आई लिख लें, तो इसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है। माइनस सम, ये सम क्या है, ये वाला सम है। तो अगर आप इसमें भी देखें तो ये कंप्लीट जो सम है ये माइनस हो रहा है इससे, और बेसिकली यहाँ पे सी है तो कोड में बी लिखा हुआ है, बेसिकली ये बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हैं, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद जी एरर कैलकुलेट करेंगे, चूँकि एरर का जो फार्मूला है आपके पास एब्सोल्यूट एक्स आई माइनस एक्स ओल्ड, मीन न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय न्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ जाता है रिलेटिव अप्रोक्सीमेट परसेंट एरर। ठीक है, अब फॉर लूप आई के लिए जो यूज़ किया था यहाँ पे उसको एंड कर दिया, क्योंकि हमने जो आई पे जितनी भी वैल्यूज़ चेक करनी थी उसको चेक कर लिया है। आइट्रेशन को अपडेट कर देंगे, मैं यहाँ पे हमने आइट्रेशन 2 की थी, तो नेक्स्ट जब आइट्रेशन आएगी तो नेक्स्ट आइट्रेशन 3 कैलकुलेट होगी, i+1 आइट्रेशन +1।
अब जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी x1 x2 x3 सो ऑन xn वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी, उनको मैंने प्रिंट करवा लिया y ऑफ ITR एंड कॉलन। तो ये वाली जो कमांड है ये रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी वो आ गई, और उसको अपडेट कर दिया x के साथ। ठीक है, पहले वैल्यूज़ प्रिंट करवाई, जितनी भी x की वैल्यूज़ आई थी उनको प्रिंट करवाने के बाद मैंने उसको अपडेट कर दिया x के साथ। अब जब हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएंगे तो ये x ओल्ड हो जाएगा और न्यू वैल्यूज़ यहाँ से कैलकुलेट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको एंड कर दिया, वाइल लूप जो हमने शुरू किया था उसको एंड कर दिया। ठीक है, अब हम जी सॉल्व करते हैं। ये हमने कोड लिख लिया है, ये कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये इसके लिए हमने ये n/n मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, इसके लिए कोड लिख लिया है। अब एक एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था सॉल्व करेंगे, ये मैंने एग्जांपल सॉल्व की है। बेसिकली ये गॉस सीडल मेथड से इसको सॉल्व किया गया था। तो अब हम इसको चेक करेंगे, जकोबी मेथड से भी इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, इस एग्जांपल को मैंने इससे पहले जो लेक्चर है उसमें इस एग्जांपल को सॉल्व किया था गॉस सीडल मेथड से। अब हम इसको चेक करेंगे गॉस जकोबी मेथड, इसको हम सॉल्व करेंगे अब जकोबी मेथड से। तो जी आपके पास ये एक 3/3 के इक्वेशंस हैं, सिस्टम है, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया, और उसके बाद आपके पास क्या है, इनिशियल गैस जो मैंने आपको बताया था 101 इनिशियल गैस है। अब जो मैंने आपको बात एक की थी कि इसको हम चेक करेंगे कि ये जो आपके पास है ये डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं। तो डायगोनली डोमिनेंट बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो रो फर्स्ट में जो फर्स्ट एंट्री है ये ग्रेटर होनी चाहिए इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू के सम से। तो ये देखें A11 जो है वो ग्रेटर होना चाहिए A12 प्लस A13, और उसके बाद ये वाली एंट्री इन दोनों के सम से ग्रेटर हो और ये वाली एंट्री इन दोनों के सम से ग्रेटर हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, डाइवर्ज कर जाएगा जी। तो यहाँ पे हमने इस तरह लिख लिया x1 x2 x3। तो यहाँ पे इनिशियल गैस पुट करेंगे, इनिशियल गैस पुट करने के बाद वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स मैटलैब में लिखते हैं जी। कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, A इज इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया, B मैट्रिक्स लिख दिया और साथ में इनिशियल गैस भी ले लिया। ठीक है, A भी लिख दिया, B भी आ गया, इनिशियल गैस भी आ गया। अब इसको हम रन करते हैं। तो रन करने के बाद हम इसको देख सकते हैं, हमारे पास आंसर जो आ रहे हैं जी, हमारे पास फाइनल कितनी आइट्रेशंस हुई हैं जी। अब इस पे हम देख सकते हैं हमारे पास आंसर जो है वो आइट्रेशन क्योंकि मैक्स ज़्यादा हो रही हैं, इसको हम चेक करते हैं। जी कुछ इस तरह से हमारे पास ये आंसर बन रहा है 0.99 एंड 3 है और 4 है। तो ये एरर देखें, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, डिज़ायर एरर था 0.5। ठीक है, हमारा डिज़ायर एरर था 0.5। जब एरर हुआ है आपका 0.2 तो ये स्टॉप हो गया है लूप और ये वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको अंडरस्टैंड करें और लिंक इसका बाकी जो गॉस सीडल मेथड है और बाकी भी जितने भी मेथड्स हैं न्यूमेरिकल मेथड्स विद मैटलैब, मेरे चैनल पे आप उसको विज़िट करके देख सकते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेंस आप इसको जो है ना वो पूछ सकते हैं। नो इशू, मोस्ट वेलकम, ऑलवेज मोस्ट वेलकम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।